फैमिली, स्वागत है आप सबका बीएन के ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आप सबको हैप्पी तीज। आज आप सबको पता है तीज है, और कौन कौन व्रत है हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं भी हूँ और हमारे साथ हमारे हस्बैंड भी है। ये देखिए मज़ेदार की बात ये है और हैरान करने वाली बात ये है कि हमारे साथ साथ ये भी फास्ट है। तो बहुत कम ऐसे पाए जाते हैं हस्बैंड लोग जो व्रत रहते हैं, और मैं भी हूँ। और इधर हमारी लाडो रानी को ये झुला रहे हैं। इधर से दिखाते हैं, इधर से ये बैठे हैं, लाडो को झुला रहे हैं। लाडो तो ये लाडो, अरे दिखा देते हैं यार लाडो। अरे चलो जाओ 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 फटाफट काम करो। तो उसको खिला रहे हैं, झुला रहे हैं ताकि वो सो जाए, वरना परेशान करती। पता है सुबह से परेशान कर रही थी। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला, फ्री हुए कि हाँ उसका पेट वगैरह भरा है, तो दे दिए इनको क्या पालने में। उसको डाल के उसको थोड़ी देर उसके टाइम एक्सपेंड करिए उसके साथ। तब तक हम नहा के आते हैं। और दोस्तों, आपको दिखाएंगे कि आज हम क्या पहनने वाले हैं, क्या क्या शॉपिंग किए हैं। जो हो सकेगा हम इसी ब्लॉग में आप सबको दिखाएंगे। और बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं किए हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है कि नहीं? बहुत की है ना। लेकिन पता है लड़कियों के लिए कम ही रहता है, ये बात तो है। फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिया है, बट फिर भी कुछ कमी रह गई है। और पता है ना, थोड़ा थोड़ा जैसे क्या बताएं, चलो बताते हैं। तो यही सब है। फिर उसके बाद नहा के आते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं और आपसे शेयर करेंगे कि हम क्या शॉपिंग किए थे, क्या नहीं, क्या पहनने वाले हैं, क्या नहीं पहनने वाले हैं, सब कुछ। तो गाइस फाइनली हम नहा धो के आ चुके हैं और आप सबको दिखाते हैं कि हम क्या पहनने वाले हैं। ये रहा मेरा ब्लाउज, जो कि इन्होंने सिलवा के बहुत जल्दी अर्जेंट में फटाफट सिलवाया और लेके आया। और ये रहा मेरे बाहें पे डिज़ाइन आस्तीन पे, और काफ़ी ब्लाउज़ भी अच्छा है। और इससे अच्छा इसकी साड़ी भी है, वेट करिए दिखा रहे हैं। तो गाइस ये रही हमारी साड़ी, कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। बहुत महंगा भी है, अब बहुत महंगा भी है। साड़ी है, सुंदर है तो महंगा तो होगा ही। और पता है मुझे एक नज़र में पसंद आ गया था। आई होप कि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है, क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। दिनों से लेके रखी लेकिन दिखाई नहीं थी। अब ये ना मटका मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर है। और साड़ी कंट्रास्ट ब्लाउज है, साड़ी के अकॉर्डिंग कंट्रास्ट ब्लाउज दिया है, तो और ही अच्छा लग रहा है। और ये रहा छोटा छोटा रिबन लगा हुआ है। अब पहन के आप सबको दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली हम नहा के आ चुके हैं, और बाल हमारा थोड़ा थोड़ा गीला है, लगभग सूख चुका है, क्योंकि टॉवल वगैरह हमने लगाया था। और उसके बाद ये रही हमारी साड़ी। और अब हम प्रॉपर पूरे अच्छे से तैयार होके फिर आप लोग को दिखाते हैं। अभी तो मैंने यूँ ही ऐसे साड़ी को अच्छे से नहीं पहना है, ऐसे ही पहन लिया है। जब पूरा तैयार हो जाएंगे उसके बाद देखते हैं साड़ी कहाँ कहाँ पिन अप करना है, उसके बाद पिन अप करेंगे, फिर आप लोग से मिलते हैं। हाँ गाइस, मुझे जहाँ तक लगता है मैं कौन सा हेयर स्टाइल करूँ कौन सा नहीं, पता नहीं समझ में। मुझे जो आ रहा है मैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो सही लगता है वो कर लेती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं आता है, जो भी आ रहा है मैं कर लूँगी। और मेकअप भी सोच रही हूँ मैं खुद से करूँ, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है किसी को बुलाएं या मैं जाऊँ पार्लर। तो मैं खुद से ही मेकअप जा रही हूँ करने। देखते हैं कैसा मेकअप करते हैं। मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है या कुछ पता नहीं मैं कैसा मेकअप करूँगी। गाइस फाइनली हमारा मेकअप हो चुका है और हमारा हेयर स्टाइल बाकी है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो अभी हम आपको अपना मेकअप दिखा रहे हैं। और ये रहा हमारी ज्वेलरी, ये रहा हमारा आई मेकअप। और मेकअप का फुल वीडियो हमारे हस्बैंड के ब्लॉग में आएगा। बच्चा संभाल रहे हैं। और इनका कुर्ता कैसा लग रहा है बताइएगा, मैंने अपने पसंद से लाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इनके ऊपर तो और भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ये बिछिया पहनने। इसको पहनने के बाद हम पैरों में महावर लगाएंगे। उसके बाद अगर महावर लगाते हुए दिखा दें तो ठीक है, वरना जा रहे हैं बच्चे को लेने। तो बने रहिए, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अपना हेयर स्टाइल पूरा कर लेते हैं फिर उसके बाद। तो गाइस आप सबको पता है कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपना हेयर स्टाइल जो भी करूँगी, पैरों में महावर लगाऊँगी, बिछिया पहनूँगी, सब दिखाऊँगी आपको। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हम आपसे कुछ शेयर नहीं कर पा रहे थे, कुछ आपको दिखा नहीं पाए। और हम आपको बताते हैं हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था। पूजा पाठ तो अच्छे से सब कुछ बीत गया, लेकिन रात में ऐसा हुआ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते और हम भी नहीं सोच सकते कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था। हम लोग कैसे कैसे पूरी रात करके, बस समझ लीजिए इतना गुस्सा आ रहा था, इतना रोना आ रहा था ना, कि बस समझ लीजिए कैसे रात हमारा कटा, सुबह कैसे हुआ
बस ये समझ लीजिए। अभी भी हमारी आंखों में नींद है, आप लोग देख सकते हैं मेकअप भी पूरा अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है, जो हुआ है बस उतना। और उसके बाद हमने किया भी नहीं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। मैंने बस सुबह जो नहा के भोर में पूजा होता है तो मैंने वो पूजा वगैरह कर लिया था, लेकिन हमारे पास रिमूव करने के लिए टाइम नहीं था। और इधर हमारी लाडो रानी सो रही हैं, तो मैं आपको रात की स्टोरी बताती हूँ दोस्तों। रात में पूजा मैंने आपको बोला था कि हाँ मैं जा रही हूँ हेयर स्टाइल करने, हेयर स्टाइल करके फिर आपको दिखाती हूँ। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते थे। जब पूजा पाठ ख़त्म हो गया, ये ड्यूटी चले गए हैं, उसके बाद से ये लड़की वैसे उसी टाइम तो रो रही थी, लेकिन फिर भी 2 लोग थे मैनेज कर रहे थे। जैसे ये मतलब ये कुछ कर रहे थे तो मैं ले रही थी, फिर उसके बाद मैं ले रही थी तो ये कुछ कर रहे थे, ऐसा मतलब वो दोनों लोग मैनेज कर रहे थे। तो एक दूसरे को ले के हम लोग देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे। थोड़ा देर पे ये देख रहे थे, थोड़ी देर पे मैं देख रही थी। तो उसके बाद ये जब ड्यूटी चले गए, फिर उसके बाद तो ये लड़की इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। फिर मुझे लगा कि शायद भूख लगा इसलिए रो रही है। तो भैया भूख वगैरह लगा होता तब न रोती, पता नहीं इसको क्या हो गया था क्या नहीं, इतना रो रही थी। हम इतना परेशान हो गए थे। ये ड्यूटी पे ये थे, मैंने इनको कॉल किया, मैं बोली यार आप कब आओगी, इतना रो रही, मैं परेशान हो गई हूँ अकेले। इन्होंने बोला कि बस टाइम मतलब हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। तो इनको मैंने 1 बजे कॉल किया था, 1 बजे रात को, फिर ये 1:30 बजे रात को आए। उसके बाद भी ये लड़की रो ही रही थी, बोल रहे हैं कि मैं जब से गया ड्यूटी तब से रो ही रही है। मैं बोली हाँ तब से ये लड़की रो रही है कंटिन्यू। सोच लीजिए आप, मैं शाम को 6 बजे से 7 बजे क्या बोलते हैं हेयर स्टाइल, मैंने 6 बजे मेरा मेकअप डन हो गया था, हेयर स्टाइल करना था तो मुझे उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद इन्होंने मतलब संभाला था। उसके बाद इसलिए मैं पता है आपको हेयर स्टाइल मैंने जो किया उसका वीडियो नहीं बना पाया है कि मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ तो वीडियो कौन शूट करेगा, बच्चा ये लिए थे वरना ये शूट कर देते हैं। तो मैंने बाल को वॉश कर लिया, उसके बाद कोई हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रहा था, मैंने पफ कर लिया। और आप लोग बोल भी रहे थे एक ही लुक हमेशा करते हो आप, बात तो सही है, एक ही लुक करते हैं क्योंकि हमें एक ही लुक आता है, और भी आता है लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं यही कर लेती हूँ। और बच्चा था इतना ज़्यादा ये रो रही थी कि मुझे और कोई हेयर स्टाइल समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं करूँ या ना करूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ऐसे ही क्या बोलते हैं हल्के से ऐसे बना के क्या बोलते हैं क्लचर लगा के बस चले जाएँ। फिर उसके बाद जब ये ड्यूटी आए 1:30 बजे रात को ड्यूटी से, तो मैंने इनको बोला बहुत रो रही है, आप चलो हॉस्पिटल प्लीज़ लेके इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना मतलब दया आ रहा था देख के ना, तो मैं क्या बोलूँ। तो मैंने इनको बोला चलिए, तो बोल रहे इतनी रात को कौन सा हॉस्पिटल खुला रहेगा, कहाँ तुम जाओगी, कहाँ हम लोग ले कर परेशान होंगे। तो कुछ टाइम हम लोग मैनेज किया, ऐसे करते करते वो एक बार रो रही है तो वो देख रहे हैं, फिर वो थक जा रहे तो हम ले रहे हैं, हम थक जा रहे हैं तो वो ले रहे हैं, ऐसे करते करते पूरी रात समझ लीजिए बीत गया। फिर सुबह में ये लड़की जाके 5 बजे सोई, तो 5 साढ़े 5 बजे सोई। उसके बाद तब हम जाके नहा के उसके बाद हलवा पूड़ी बना के तब चढ़ाएं, हमें लेट भी हो गया। अब मैं क्या करूं यार, पता है दोस्तों बच्चे जहां होते हैं ना, बच्चा जहां होता है वो कभी टाइम पे ना पहुंच पाता है, ना टाइम से पूजा कर पाता है, ना टाइम से खा पाता है, यही सब है। और पता नहीं क्यों ये कल कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी, इतना परेशान कभी नहीं करती है। तो यहाँ तक कि सब लोग ने बोला नज़र झाड़ दो, मतलब घर से फ़ोन आया था, उसके बाद इनका जीजा जी का DK जी का फ़ोन आया था, जीजा का। फिर उन्होंने बोला कि एक बार देखो क्या हुआ क्या नहीं, तो इन्होंने भी बोला कि नज़र झाड़ दो। तो मैंने जो हो सका मैंने, होता है ना जब एक माँ ऐसी होती है, दवा काम नहीं आता है तो दुआ करती है अपने बच्चे के लिए, हर तरकीब आजमाती है कि मेरा बच्चा कैसे सही हो जाए, मेरा बच्चा मतलब कैसे आराम से सोए, क्योंकि बच्चे जब तकलीफ़ में रहते हैं तो माँ बाप कभी चैन से नहीं बैठ सकते हैं। तो जो हो सका हमसे मैंने किया घरेलू उपाय। उसके बाद भी ये लड़की रो रही थी, तब मुझे बहुत रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि एक तो आज फेस्टिवल है, ऊपर से खाए पिए कुछ नहीं है, और ये भी बेचारे पूजा पाठ करने के बाद ड्यूटी गए, ड्यूटी से आए फिर बच्चा संभाल रहे हैं, कैसे कैसे मतलब मैनेज कर रहे हो। भी व्रत है, ये नहीं कि हाँ चलो खाए पिए हैं, शरीर में एनर्जी है तो चलो ठीक है संभाल लेंगे। अब बताइए बिना पानी का बिना खाना का इंसान कैसे जाता है फिर आता है, एकदम इतना ज़्यादा तकलीफ़ हम मतलब क्या बताएं आप सबको, बस समझ लीजिए कैसे रात गुजर गई।
बस वही सोच के हम लोग बस टाइम देख रहे हैं। अब मतलब अभी 2 बजा है, अभी 3 बजा, अभी 4 बजा है, बस ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं टाइम। उसके बाद पूजा पाठ करके हम लोग फिर थोड़ा सा आराम किए, सोए। करीब वही हम लोग फिर 8 बजे, 8 से 9 बजे हम लोग नहा वहा के फ्री हुए। फिर उसके बाद 1 घंटे ये 1 से 2 घंटे इन्होंने आराम किया। फिर मैंने, बच्चा भी जब मेरी सो गई तब उसके बाद फिर मैंने भी थोड़ा आराम किया। फिर उठ के दोस्तों वही सब घर का काम जो बाकी था मैंने वो किया। और उसके बाद फिर मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, फिर मैं सो गई। फिर उसके बाद अब शाम को मैंने सोचा कि मेरा ब्लॉग जो है अधूरा रह गया, आप लोग से शेयर करें, क्योंकि आप लोग भी वेट करते होंगे, ब्लॉग नहीं आता है तो आप लोग भी इंतज़ार करते हैं कि वो ब्लॉग नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा ब्लॉग अधूरा है उसको हम पूरा कर दें, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे साथ वो आप लोग से शेयर करें। और जो मैंने मतलब बताया, मैंने रेडी होके कौन सा हेयर स्टाइल किया था क्या नहीं, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। तो यही सब है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है कि मेरा बच्चा अच्छे से, मतलब थोड़ा परेशान की, थोड़ा क्या बहुत परेशान की, लेकिन हाँ रात में चलो परेशान की, लेकिन सुबह सो गई। मतलब मेन काम जो होता है ना सुबह में हलवा पूड़ी बना के चढ़ाने के लिए, तो उस टाइम तो चलिए सो गई तो थोड़ा आराम कर लिए। लेकिन फिर भी पता है हलवा बनाते टाइम भी ये लड़की रो रही थी। तो पता है पूड़ी मैंने बनाया है, हलवा थोड़ा सा इन्होंने बना दिया, फिर भी ये लड़की रो रही थी बेचारे। वो लेके गोद में, हाँ मैंने पूड़ी छान दिया और फिर उन्होंने गोद में लेके इसको हलवा बना रहे थे, मैं पूड़ी चढ़ा रही थी। तो कैसे कैसे हम लोग मैनेज कर रहे थे हम ही लोग जानते हैं। मेन बात हम लोग को दिक्कत नहीं होता ऐसे, मतलब हम दोनों लोग तो हमेशा करते ही हैं, घर मैनेज कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है बच्चे को लेके साथ में। लेकिन कल ये ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था पूजा करने में, वीडियो बनाने में। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, फिर भी हम लोगों ने मैनेज किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि मेरा मेकअप कैसा था, हेयर स्टाइल कैसा था। आप सबको पता है, रीज़न मैंने बता दिया है क्यों ऐसा किया है। तो वीडियो मुझे बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि बाहर कुत्ते ना बहुत ज़्यादा भूख रहे थे। वो इसलिए भूख रहे थे ना कि जब कोई डॉगी आ जाता है ना, जैसे कोई अनजान डॉगी आ जाता है तो उसको देख के भौंकने लगते हैं, तो बस वही भूख रहे थे। तो मुझे लगा क्यों भूख रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। और वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रहा होगा, आप लोग को सुनाई दिया होगा। तो चलिए बस इतना ही, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।